अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी यॉर्कर्स। पाकिस्तान को मिली करारी हार। 228 रन से भारत ने पाकिस्तान को ऐसा लताड़ा लगा दिया कि पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स को पिच के ऊपर खड़ा करके कान पकड़वा दिए और लित्तर परेड शुरू कर दी। भारत ने अपने पिछले सारे बदले पाकिस्तान से एक ही मैच में चुकता कर लिए। बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले जो बॉलिंग का फैसला किया, उनके जहन में यही था कि पहले मैच में भी हमने भारत को अंडर प्रेशर कर दिया था और भारत की 4 विकेटें जल्दी निकाली थी। इस मर्तबा भी ऐसे ही होगा, लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और बाबर आजम की स्ट्रेटजी के ऊपर पानी फेर दिया, मलिया मेट कर दिया। बाबर आजम देखते रह गए, तकते रह गए कि उसके साथ हुआ क्या है। भारतीय बैटर्स ने क्या शानदार और खूबसूरत अटैक किया, स्ट्रोक्स लगाए चारों तरफ। शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के मेन फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं बॉलिंग की, उनके ऊपर अटैक किया शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर अटैक होने के बाद पाकिस्तान के किसी भी बॉलर के पास संभलने का मौका नहीं था और ना पाकिस्तान का कोई बॉलर संभल सकता है। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भारत के अलावा कोई भी टीम अटैक करेगी, अगर शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने खेल लिया तो पूरे पाकिस्तान के सारे बॉलर्स अंडर प्रेशर आ जाते हैं। और इसकी एक मिसाल भारत के खिलाफ हमें देखने को मिली। हारिस रऊफ को देख लें, नसीम शाह को देख लें और फहीम अशरफ को देख लें, शादाब खान को देख लें, उनको पता ही नहीं था कि हमने बॉलिंग करवानी किधर है और बॉलिंग जानी किधर है, हमने विकेट कैसे निकालनी है और भारत को अंडर प्रेशर कैसे लेकर आना है। भारत अंडर प्रेशर आया ही नहीं, भारत ने विकेट दी ही नहीं, किसी बॉलर को भारत के बैट्समैन ने विकेट नहीं दी और ऐसे खेलते रहे जैसे कि कोई एक लोकल लाहौर की या शदरे की टीम के साथ भारत खेल रहा हो। भारतीय बैट्समैन ने पाकिस्तान के बॉलर्स का दुर्घटम और भरकस निकाल दिया। पाकिस्तान के बॉलर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि बॉलिंग कैसे करवानी है। पाकिस्तान के बॉलर्स बौंदल गए और सबसे जो मेन वजह है कि पाकिस्तान के इतने इतने बड़े नाम, इतने इतने अच्छे बॉलर्स, जिनका रिकॉर्ड दुनिया के 1 नंबर बॉलर, दुनिया के 5 नंबर बॉलर और जिनका रिकॉर्ड बोलता है कि ये अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन वो बड़े मैचों के अंदर अनफिट हो जाते हैं। आप देख लें, शाहीन शाह अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में अनफिट हो गए, हारिस रऊफ कल के मैच में अनफिट हो गए, नसीम शाह एशिया कप जो लास्ट हुआ था उसके अंदर भी अनफिट हो गए थे बड़े मैच के अंदर, और ये जो बड़ा मैच इंडिया के खिलाफ था इस मैच के अंदर भी अनफिट हो गए। ये पाकिस्तान की जो दुकान है ये करोड़ों की है, लेकिन जो बातें हैं वो करोड़ों की करते हैं और दुकान जो है वो पकौड़ों की निकलती है आगे सामने। और पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम को पता ही नहीं चलता कि मैंने अपने बॉलर्स को किस तरह यूज करना है। पाकिस्तान के बॉलर्स एन उस वक्त अनफिट हो जाते हैं जबकि दूसरी टीम के ऊपर अटैक करना हो या पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा हो। इस मैच के अंदर बारिश ने एक अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के प्लेयर्स इस तरह लग रहा था कि वो मेंटली तौर पे तैयार थे कि ये मैच होना ही नहीं है कंप्लीट, बारिश ने ये मैच होने ही नहीं देना। और बारिश ने क्या करना था, जो पहला दिन था उसके अंदर बारिश की जो प्रेडिक्शन थी वो 70% थी, दूसरे दिन 90% थी और ज्यादा बारिश तो की जा रही थी, लेकिन दूसरे दिन बारिश हुई नहीं। और जिसका जो नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा, जो मेंटल लेवल था पाकिस्तान का कि बारिश होनी है और मैच नहीं होना, उसको देखते हुए पाकिस्तान को एक नसीहत मिल गई और पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया बारिश ने भी और भारतीय बैट्समैन ने भी अपने बल्ले के साथ। हाइब्रिड मॉडल का एक जो सिनेरियो निकलकर सामने आया था उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ गया है कि ज्यादा ट्रैवलिंग से जो प्लेयर्स के जो मेंटल लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मैच के ऊपर फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और पाकिस्तान के जो बैट्समैन और पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स के ऊपर ये सर चढ़कर बोल रहा था कि जो हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान की ट्रैवलिंग है, श्रीलंका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से श्रीलंका, फिर श्रीलंका से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से श्रीलंका, और श्रीलंका के अंदर भी जो उनके शहर हैं, कैंडी में मैच, उसके बाद कोलंबो में मैच, वो जो ट्रैवलिंग है वो भी एक अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान के जो प्लेयर्स का मेंटल बनाने के अंदर, जेर बनाने के अंदर भारत के खिलाफ। और पाकिस्तान अपनी पुरानी स्ट्रेटजी के साथ गया था और भारत ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, काउंटर किया पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को और उसका अच्छा रिजल्ट निकलकर सामने आया भारत के लिए। और भारतीय मैच बड़ा बासानी जैसे बच्चों के साथ खेल रहे हैं,
वैसे खेल कर ये पाकिस्तान से मैच जीत गया। लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान के इतने बड़े प्लेयर्स इस तरह रेत की दीवार साबित होंगे भारतीय बॉलर्स के आगे, और जो बॉलर्स हैं वो भारतीय बैट्समैन के आगे रेत की दीवार साबित होंगे। और पाकिस्तान को ये करारी हार देखनी पड़ी और भारत ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिल्कुल नंगा कर दिया, और जूते जो मारे हैं वो उसके अलावा हैं। पाकिस्तान के मेन फास्ट बॉलर्स का इंजर्ड हो जाना और उसके बाद भारतीय बैट्समैन का एक बड़ा टोटल जो बोर्ड के ऊपर सजाना, पाकिस्तान के बैट्समैन उसके ऊपर प्रेशर में आ गए थे। पाकिस्तान के बैट्समैन को पता ही नहीं था कि हमने खेलना किस तरह है, डिफेंसिव जाना है या अटैक करना है। बाबर आजम को देख लें, फखर जमान को, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, ये 4 प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ये मैच जितवाना था। इनकी अप्रोच देख लें, डिफेंसिव अप्रोच, और जिस तरह ये पाकिस्तान के ओपनर्स हैं, खास तौर पर फखर जमान काफी अरसे से उनका बल्ला खामोश है। लंका प्रीमियर लीग में उनको बाहर बिठा दिया गया था उनके बल्ला खामोश होने की वजह से, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो कंटिन्यू कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके बल्ले से स्कोर नहीं निकल रहा। उसकी एक वजह ये भी है कि उनका फुटवर्क एक मैटर करता है, उनका फुटवर्क ठीक नहीं है जो कि होना चाहिए। और दूसरा जो उनकी अप्रोच है, उनकी अप्रोच क्या है, उनकी अप्रोच अग्रेसिव अप्रोच है, अटैकिंग अप्रोच है। जैसे ही वो अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलते हैं, जब भी वो अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलते हैं तो वो सूदमंद और कारमंद साबित होते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन उनकी जो डिफेंसिव अप्रोच है उसका जो बर्डन है पाकिस्तान टीम के ऊपर पड़ जाता है, वो खुद भी जल्दी आउट हो जाते हैं, उनका बल्ला रन्स नहीं उगलता और वो खुद भी प्रेशर में आ जाते हैं और दूसरी टीम को अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं। जो छोटे छोटे बॉलर्स हैं, नेपाल के बॉलर्स को भी देख लें आप, उन्होंने किस तरह फखर जमान को टैकल किया, बांग्लादेश के बॉलर्स ने किस तरह फखर जमान को टैकल किया, और बॉलर्स का जो एक हौसला है वो बढ़ा देते हैं अपनी डिफेंसिव अप्रोच के साथ, और खुद और टीम को ले डूबते हैं। और रन रेट का जो मसला है, जो स्ट्राइक रेट का जो मसला है, और उनका अपना जो बल्ला स्कोर नहीं निकालता, नहीं कर पा रहा, वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जब तक वो अपनी अग्रेसिव अप्रोच के साथ नहीं खेलेंगे, फखर जमान नहीं खेल सकते। फखर जमान को फिर अगर वो अपनी अप्रोच नहीं चेंज करते तो पाकिस्तान के पास मुतबादल के तौर पर हारिस उधर मौजूद ही है, मोहम्मद हारिस को मौका दे दें। मोहम्मद हारिस भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और उन्होंने पाकिस्तान को अपनी अटैकिंग क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान को कुछ ऐसे मैचेस खेले हैं जो कि पाकिस्तान को निकाले हैं। उन्होंने अपनी अटैकिंग क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान को प्रेशर से निकाला है और पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा कर देते हैं। वो उनको मौका देना चाहिए फखर जमान के मुतबादल के तौर पर, ताकि फखर जमान के बल्ले से जो रन्स नहीं निकल रहे वो मोहम्मद हारिस के बल्ले से निकल आए और पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो। इस मैच के अंदर पाकिस्तान की फील्डिंग इस तरह एक्सपोज हुई है कि जैसे कोई मोहल्ले का या कोई गली की क्रिकेट हो रही हो। इतने कैचेस ड्रॉप किए, इतने रन्स पाकिस्तान ने फील्डिंग की वजह से दिए कि भारतीय बैट्समैन के अलावा अगर कोई छोटी टीम भी होती तो पाकिस्तान को 300 से प्लस रन्स मार देती इन बॉलर्स के आगे। क्योंकि आपने अगर कैचेस ही नहीं पकड़ने, आपने अगर 50 ओवर पूरे करवाने हैं और बॉलर्स ने आउट नहीं करना, आउट करने की अप्रोच के साथ नहीं जाना, तो पाकिस्तान ने 300 350 जो स्कोर पाकिस्तान को पड़ा है वो कम है। पाकिस्तान ने फिर भी 50 रन पाकिस्तान को कम इंडिया ने मारे हैं। फील्डिंग अच्छी होगी, कैचेस भी, मैचेस अगर आप कैच पकड़ लेते, ना केएल राहुल स्कोर करते, ना रोहित शर्मा स्कोर करते, ना विराट कोहली स्कोर करते और ना शुभमन गिल इतना स्कोर करते, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग के ऊपर प्रेशर आया और बाद में बैटिंग के ऊपर प्रेशर आया वो इतना प्रेशर ना आता और पाकिस्तान को जो चेज करना पड़ता, इतना ह्यूज टोटल चेज ना करना पड़ता, पाकिस्तान को थोड़ा स्कोर चेज करना पड़ता। और पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो भी जो 250 पौने 300 स्कोर पाकिस्तान चेज करने की अप्रोच होती है, उस रेंज के अंदर स्कोर होता भारत का और इजीली पाकिस्तान ये स्कोर चेज करने के काबिल होता और चेज कर भी लेता और पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। सिर्फ फील्डिंग की वजह से पाकिस्तान के जो सबसे अच्छे फील्डर हैं, शादाब खान, उनकी फील्डिंग देख लें, शहीनशाह अफरीदी की फील्डिंग देख लें आप, चाचे इफ्तिखार ने जो कैच को हाथ भी नहीं लगाया, आगा सलमान ने, उन्होंने जाने दिया कैच, जो मेन कैच था शुभमन गिल का उसको हाथ तक नहीं लगाया या गवारा नहीं किया हाथ लगाना। इस तरह के अगर कैचेस आप ड्रॉप करेंगे, इस तरह की अगर आप फील्डिंग करेंगे तो पाकिस्तान
तो भारत से तो क्या पाकिस्तान किसी बी टीम से भी नहीं जीत सकता इस तरह की फील्डिंग को लेकर, इस तरह की फील्डिंग को देखकर। इतना बड़ा टोटल होने के बाद पाकिस्तान ने जैसे ही बैटिंग का अपना स्टार्ट लिया तो पाकिस्तान की जो अप्रोच थी वो अग्रेसिव होनी चाहिए थी, अटैकिंग होनी चाहिए थी। पाकिस्तान के ओपनर्स को भारतीय बॉलर्स के ऊपर अटैक करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान अटैक नहीं किया। पाकिस्तान ने डिफेंसिव अप्रोच के साथ गए और डॉट बॉल्स ज्यादा करनी, जिसका प्रेशर जो कि 7 की एवरेज, 7 से ऊपर की एवरेज पाकिस्तान ने करनी थी, वो 8 साढ़े 8 के ऊपर चलेगी। जब इस तरह की एवरेज या इस तरह का स्कोर पाकिस्तान ने चेज करना हो या किसी भी टीम ने स्कोर चेज करना हो तो मुश्किलात होती हैं। जब आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाएं, अग्रेसिव अप्रोच के साथ ना जाएं, पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए था। हार तो आप फिर भी गए हैं, 128 रन बनाए हैं आपने टोटल। अगर आप अटैकिंग अप्रोच के साथ जाते तो शायद कि ये जो हार तो शायद आप जाते, लेकिन आप इतनी बुरी तरह एक्सपोज ना होते और भारतीय बॉलर्स को अपने ऊपर सवार ना होने देते। और इस तरह सवार कर लिया कि जो भारतीय जो बॉलर जो 130-135 की स्पीड से बॉल करवाते हैं, वो लग रहा था जैसे ग्लेन मैकग्रा करवा रहा है, ब्रेट ली करवा रहा है, शोएब अख्तर करवा रहा है बॉलिंग, वसीम अकरम करवा रहा है बॉलिंग। वो इस तरह की बॉलिंग आप खेल रहे थे उनकी, आप इस तरह बिहेव कर रहे थे उनकी बॉलिंग के ऊपर कि पता नहीं वो क्या बॉल करवा रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड थी वो 130-135 ही थी। और पाकिस्तान के जो डिफेंसिव अप्रोच ने पाकिस्तान के ऊपर एक रन रेट चढ़ा दिया और पाकिस्तान को हारने के अंदर, इस तरह बुरी तरह हारने के अंदर एक अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच ने। भारत की अप्रोच एक ही थी और भारत ने एक ही अप्रोच के साथ खेला और वो कामयाब रहा। भारत की अप्रोच क्या थी कि पाकिस्तान के जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, उनके 10 ओवर्स उन्होंने खेलने हैं, उसके ऊपर अटैक करना है, विकेट नहीं देनी उनको। और वैसा ही हुआ, सिर्फ 2 बॉलर्स के ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया, उनको डिफेंसिव और एक समझदारी के साथ खेला, जिसका नतीजा ये निकल कर सामने आया कि पाकिस्तान के जो दूसरे बॉलर्स थे वो सारे के सारे अंडर प्रेशर आ गए, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही थी। सिर्फ भारत ने पाकिस्तान के जो 2 बॉलर्स हैं उनको टैकल किया, अच्छे से टैकल किया और भारत ने 350 से ज्यादा का जो स्कोर है वो बोर्ड के ऊपर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर दी, पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज हो गई, खुलकर सामने आ गई। पाकिस्तान की जो मेंटली पाकिस्तान को टॉर्चर किया है, सिर्फ 10 ओवर की गेम है कि अब ये साबित हो गया कि कोई भी टीम अगर पाकिस्तान के खिलाफ पहले 10 ओवर्स में अच्छा खेल लेती है, अच्छा खेल पेश कर देती है, तो वो टीम पाकिस्तान को प्रेशर में ले आएगी, पाकिस्तान को जीतने नहीं देगी और पाकिस्तान के बॉलर्स को प्रेशर में ले आएगी। आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एशिया कप भी कंटिन्यू है, पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के साथ भी है अभी, और वर्ल्ड कप के अंदर जो दुनिया की दूसरी टीमें भी आएंगी उनको भी पता चल गया है कि पाकिस्तान को टैकल कैसे करना है। पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ 2 मेन फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को अच्छे से खेलना है, विकेट उनको नहीं देनी, और पूरा पाकिस्तान के सारे बॉलर पागल हो जाते हैं और बौंदल जाते हैं कि बॉलिंग करवानी कैसे है, विकेट निकालनी कैसे है और प्लेयर को आउट कैसे करना है। कोई समझ नहीं आती इनको। 50 ओवर्स में 350 स्कोर दे देते हैं, कोई छोटी टीम भी हो उसको भी दे देंगे अगर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को कोई भी बैट्समैन टैकल कर ले तो। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।